कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं साप्ताहिक राशिफल लेकर के 20 सितंबर 2021 से 26 सितंबर 2021 तक का ये साप्ताहिक राशिफल। पिछले हफ्ते कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण मैं साप्ताहिक राशिफल का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो पिछले हफ्ते काफी लोगों के मैसेज आए कि साप्ताहिक राशिफल का वीडियो अपलोड नहीं किया, हमें साप्ताहिक राशिफल नहीं मिला, भूल गए। तो उन सबसे पहले मैं माफी मांगता हूँ कि कुछ व्यस्तता थी, इस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हुआ। कैलकुलेशन कर ली गई थी पूरी, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करना बाकी था, तो वो मैं कर नहीं पाया। इस बार से साप्ताहिक राशिफल आपको कुछ नए फ्लेवर में मिलेगा। देखिए क्या होता है कि लग्न और राशि, काफी लोग यूट्यूब पे आप खुद देखते होंगे, काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सुनते होंगे, तो कुछ लग्न पर आधारित होता है और कुछ राशि पर। लेकिन लग्न के हिसाब से जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो ज्यादा सटीक होता है। राशि के हिसाब से भी सटीक होता है, लेकिन अगर हम उसकी तुलना लग्न के हिसाब से जो कैलकुलेशन की गई है किसी भी राशि की, राशिफल की, तो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन होती जरूर है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से गलत ही होता है या नहीं होता है। तो इस बार से एक मिक्स करने की मैंने कोशिश की है। तो आप लोग ये राशिफल कैसे सुनेंगे, कैसे कंसीडर करेंगे? जिन लोगों को अपना लग्न पता है तो वो लग्न के हिसाब से ये राशिफल देखे। अब लग्न क्या होता है, आपने जन्म कुंडली देखी होगी। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और सबसे पहला जो भाव होता है, जो आपको डिस्प्ले में भी शो हो रहा है, देखिए सबसे पहला जो भाव है वहां पे लग्न लिखा होता है या ल लिखा होता है। तो लग्न या ल लिखा है और उसी के साथ में जो नंबर लिखा है, जैसे आपको डिस्प्ले में जो कुंडली दिखाई दे रही है उसमें 1 नंबर लिखा है। तो 1 नंबर मतलब कि आपका जो लग्न है वो हुआ मेष। अब मैं आपको बताता हूं कि इस राशिफल को आप कैसे कंसीडर करेंगे, आप कैसे देखेंगे, लग्न के हिसाब से देखें या राशि के हिसाब से। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस साप्ताहिक राशिफल को लग्न के अनुसार देखेंगे तो आपको ज्यादा सटीकता मिलेगी। अब लग्न क्या होता है और कैसे पता करें? आपको डिस्प्ले में कुंडली दिखाई दे रही है। हर किसी व्यक्ति ने अपनी अपनी जन्म कुंडली तो देखी होगी, और जन्म कुंडली में होते हैं 12 भाव। सबसे पहला जो भाव होता है ऊपर वाला जो डिस्प्ले में दिख रहा है, जहां पे लग्न लिखा है, हिंदी में लग्न या कभी कभी सिर्फ ल लिखा होता है, उस बॉक्स में अगर 1 नंबर लिखा है तो आपका लग्न हुआ मेष। ऐसे मैं बाकी राशियों के भी बताता जाऊंगा। तो आपको लग्न देखना मैंने बताया, बहुत सिंपल है। आप अपनी जन्म कुंडली जब देखेंगे, किसी भी ऐप से अपनी जन्म कुंडली बनाइए या ऑनलाइन बनाइए या किसी सॉफ्टवेयर से, और उसमें देख के आप अपना लग्न पता कर सकते हैं। काफी लोगों को अपना लग्न पता भी होगा, क्योंकि आप लोग काफी एक्टिव हैं आजकल। काफी लोग एक्टिव हैं, अपना लग्न पता होता है, राशि पता होती है। जैसे हमारे पास भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्ट बोलते हैं कि हमारा ये लग्न है, ये राशि हो और ये ग्रह यहाँ बैठा है, क्या परिणाम देगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो काफी लोगों को लग्न पता है। अगर नहीं भी पता है तो साथ साथ में बताता चलूंगा। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में ही आप बेल आइकॉन का जो है वो प्रेस कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। आप टैप करेंगे उसके ऊपर तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें ऑल नोटिफिकेशन पर आपको टैप करना है, सिलेक्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का फॉरवर्ड कीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए लिंक के साथ। और इसी के साथ जो लोग पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं हमसे, जो डिस्प्ले में नंबर शो हो रहा है उस नंबर पर आप हमें अपना मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना नाम लिख के। हमारी तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा फोन या मैसेज के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम हम गंवाते नहीं हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि या मेष लग्न वालों की। तो देखिए डिस्प्ले में जैसे मैंने बताया कि ल लिखा है या लग्न लिखा है, उसी के साथ में 1 नंबर लिखा है। तो 1 नंबर मतलब कि मेष लग्न या मेष राशि। देखिए
उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है इस पूरे सप्ताह में। राशि परिवर्तन जो हो रहा है ग्रहों का, सबसे पहले बुध का हो रहा है। बुध कन्या राशि यानी अपनी खुद की राशि से तुला राशि में जा रहे हैं, और बुध का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये 21 सितंबर को हो रहा है। 21 सितंबर के दिन बुध अपनी खुद की राशि कन्या राशि, जहां पर उच्च के थे, वहां से निकलकर शुक्र की राशि तुला में जा रहे हैं। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा मीन, मेष और वृषभ, मतलब कि मीन राशि से वृषभ राशि तक चंद्रमा का गोचर रहेगा इस पूरे सप्ताह। तो चलिए बात करते हैं मेष लग्न वालों की। सबसे पहले मेष लग्न या मेष राशि, अगर आप लग्न के हिसाब से देखना चाहें तो ये मेष लग्न वालों के लिए राशि। अब राशि आपकी चंद्र राशि भी हो सकती है, या जिस नाम से समाज आपको जानता है उस नाम की जो अनुसार जो राशि बनती है उसके अनुसार आप देखें। मेष राशि के अगर हम लग्न कुंडली के हिसाब से देखें तो चंद्रमा का गोचर 12वें भाव से दूसरे भाव तक हो रहा है। तो देखिए सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी भागम भाग वाली रहेगी, भागदौड़ वाली रहेगी। सबसे पहले हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव में सबसे पहला पॉइंट ये है खर्च की अधिकता, पैसा खर्च होना किसी भी काम में, चाहे आप यात्रा कर रहे हो, कोई चीज खरीद ली हो, या किसी काम में आपने पैसा लगा दिया हो, कोई महंगी चीज भी खरीद सकते हैं, तो किसी न किसी काम में पैसा खर्च होना हो सकता है। बीमारी में भी पैसा खर्च अधिक होगा। इसी के साथ परिवार में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि चंद्र जब सप्ताह के अंत में वृषभ राशि में आएंगे तो वहां पर राहु भी स्थित है। राहु और चंद्र की युति होगी, इससे मन में अशांति होना, मन अशांत होना, तनाव होना, स्ट्रेस होना, नेगेटिव थॉट सारे आना, और परिवार में विवाद की स्थिति, धन की हानि या आने वाला पैसा रुक जाना, इस तरह की स्थितियां आपके साथ बनेगी। अपनी बोली पर आपको नियंत्रण रखना है, कंट्रोल रखना है। आप या तो कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि सामने वाले को वो तीर की तरह दिल में चुभ जाए, आपके बोलने से भी विवाद हो सकता है, या फिर जहां पर जो सेंटेंस बोलना है या कोई वर्ड बोलना है जिससे आपका काम बन जाए वो आप नहीं बोल पाएंगे। इस तरह की स्थिति भी बनेगी, तो सोच समझकर बोलें। अगर किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, पहली बात तो हो सके तो अवॉइड करें, लेकिन इंटरव्यू हमारे हाथ में नहीं भी होता है कभी कभी, तो आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाइए उसकी कि आपको क्या जवाब देना है क्वेश्चंस अगर इस तरह के आए तो। अगर हम आगे और बात करें तो संतान को तकलीफ, संतान के स्वास्थ्य में परेशानी, या फिर संतान से संबंधित कोई चिंता आपको बने रहना, इस तरह की स्थितियां भी हो सकती हैं। स्वास्थ्य में भी कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी, छोटा मोटा कुछ न कुछ चलता रहेगा, जैसे अभी वायरल फीवर वगैरह काफी चल रहा है, तो थोड़ा सा आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें। जिन लोगों को बीपी है पहले से, तो वो लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। मेष लग्न या मेष राशि वाले, बीपी आपका फ्लक्चुएट हो सकता है, आंख से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको हो सकती है। ये सब नेगेटिव पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव क्या है आपके लिए? तो पॉजिटिव में सप्ताह का जो मध्य भाग है वो आपके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते और बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, पर ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है, क्योंकि सप्ताह के जो आखिरी का समय रहेगा वहां पर चंद्र राहु की युति बनेगी, तो वो सब परेशानियां जो मैंने अभी बताई वो हो सकती है, होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। लाइफ पार्टनर की मदद से आपका कोई काम हो जाए या किसी काम में आप उनकी हेल्प लें, इस तरह के योग बनेंगे। संबंध मधुर होंगे। अगर कोई तनातनी चल रही है, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उनसे संबंध आपके मजबूत हो जाएंगे। फिर से जो पुराने गिले शिकवे थे वो दूर हो जाएंगे। पहल आप कर सकते हैं, आप करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, नई जॉब सर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। खास करके जो सप्ताह का मध्य है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 3 दिन आपको अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। इंटरव्यू कॉल आ सकता है या ज्वाइनिंग भी हो सकती है। अगर पहले से सब कुछ चल रहा है आपका प्रोसीजर इंटरव्यू का, तो ज्वाइनिंग होने या फाइनल कॉल आने के भी आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं। भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा इस पूरे सप्ताह। तो ये था मेष राशि या मेष लग्न वालों का साप्ताहिक राशिफल। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि, वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न या वृषभ राशि की लग्न कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर 11वें भाव से
खुद स्वयं लग्न तक हो रहा है, मतलब कि स्वयं आपकी राशि में भी चंद्रमा आ रहे हैं सप्ताह के अंत में। लेकिन वो अच्छा रहेगा या बुरा, वो अभी हम देखेंगे। पहले हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या है? सप्ताह का अंत आपके लिए ठीक नहीं है। अब क्यों ठीक नहीं है? सप्ताह के अंत में तो चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेंगे, लेकिन राहु भी वहां पर है, तो चंद्रमा और राहु की युति फिर से बन रही है, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी खड़ी जरूर करेंगे। सप्ताह का अंत आपको ठीक नहीं है। किसी से भी व्यर्थ का वाद विवाद, झगड़ा या किसी भी तरह का कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप इस बीच में नहीं ले, इस पूरे सप्ताह में नहीं ले, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आने वाला समय इसके लिए अनुकूल रहेगा, तब आप ये काम कर सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको इस सप्ताह तो बिल्कुल नहीं लेना है। अगर लेंगे कोई निर्णय तो हो सकता है वो गलत हो जाए, या आगे जाकर आपको उस बारे में सोचना पड़े, उसको फिर से रिव्यू करना पड़े, या बदलना भी पड़े उस निर्णय को। तो आगे चलकर ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए आप अभी से सोच समझ कर चलें। कोई भी गलत टाइम पर गलत डिसीजन नहीं लेना है आपको। आत्मविश्वास की आपको कमी रहेगी, आत्मविश्वास कम रहेगा। आप सोचेंगे कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझ में कमी है। नेगेटिव थॉट्स ज्यादा रहेंगे इस सप्ताह आपके, बहुत ज्यादा नेगेटिव रहेंगे। आप कोशिश करें कि नेगेटिव नहीं रहे। मोटिवेशनल वीडियो देखें, आर्टिकल पढ़ें, या स्पिरिचुअल गुरु हैं अगर आपके, तो उनके पास जाएं, उनके निकट जाएं, या उनसे ज्ञान प्राप्त करें। आपके लिए ये नेगेटिव थॉट्स को दूर करने में काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा निर्णय क्षमता, जैसे मैंने बताया, बहुत कमजोर रहेगी, तो कोई भी निर्णय नहीं लेना है। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी परेशानी जरूर रहेगी। सर दर्द रह सकता है, या फिर मानसिक अशांति, मानसिक तनाव, इस तरह की स्थिति भी हो सकती है। ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के। अब हम पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव में सबसे अच्छा पॉइंट ये है आपके लिए कि संतान के साथ संबंध आपके मधुर होंगे, संतान की उन्नति के योग है, संतान की प्रगति के योग हैं। अगर पहले से कोई परेशानी चल रही है संतान से संबंधित, या उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही है, तो वो इस सप्ताह दूर हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाए, इसके भी प्रबल योग हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है, या फिर जिनके प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं उनके लिए ये समय और ज्यादा अपनी बॉन्डिंग को मजबूत करने वाला होगा। जिनके प्रेम प्रसंग नहीं चल रहे हैं उनके प्रेम प्रसंग यहाँ पर शुरू हो सकते हैं इस सप्ताह में, तो ऐसे भी योग बन रहे हैं आपके। इसके अलावा नौकरी में सामान्य रहेगा। आपका जो जॉब है, कार्य क्षेत्र या बिजनेस जो भी है, वहां पर सामान्य रहेगा। कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई नुकसान नहीं है, तो कोई बहुत बड़ा लाभ भी नहीं है आपको। सामान्य जैसा है वैसा चलता रहेगा। लव मैरिज के योग इस सप्ताह बन रहे हैं, तो जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और आगे अपने फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं और लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है, खास करके सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप उस बारे में सोच सकते हैं, अपने घर वालों से डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में आप। ये था वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों का। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि या मिथुन लग्न। मिथुन राशि या मिथुन लग्न, तो सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रमा की क्या पोजीशन रहेगी। मिथुन लग्न अगर है आपका या मिथुन राशि है, तो चंद्रमा आपके 10वें भाव से 12वें भाव तक रहेंगे। मतलब चंद्रमा का गोचर आपके कुंडली के हिसाब से, लग्न कुंडली के हिसाब से 10वें भाव से 12वें भाव तक होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव क्या है मिथुन लग्न वालों के लिए। देखिए, आप लगभग हर राशि में ये सुनेंगे कि सप्ताह का अंत थोड़ा परेशानी वाला होगा, लगभग हर राशि में। तो मिथुन राशि के लिए भी ऐसा ही कुछ है। सप्ताह का अंत थोड़ा परेशानियों वाला हो सकता है। स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। अगर पहले से स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही है तो बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाए आप इस सप्ताह। गुप्त शत्रु से आपको परेशानी होगी। गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या कुछ ऐसे लोग जो आपके मुंह सामने तो आपके भले बनते हैं, मतलब काफी क्लोज दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही लोग आपके पेट के पीछे आपको छुरा घोंपने की कोशिश करते हैं। तो इन्हें कहते हैं गुप्त शत्रु। ये आपके सामाजिक जीवन में भी हो सकता है। आप खास करके कार्य क्षेत्र में ये ज्यादा होता है। जो बिजनेस है या कार्य क्षेत्र है वहां पर इस तरह की स्थितियां ज्यादा होती है, तो उनसे बच के रहें। गुप्त शत्रु कोई ना कोई षड्यंत्र करने की कोशिश जरूर करेंगे। लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं इस सप्ताह के। लंबी यात्रा वो भी हो सकता है कार्य क्षेत्र से संबंधित या परिवार से संबंधित।
और इसके अलावा यात्रा में परेशानी भी आपको हो सकती है। अगर यात्रा के योग बन रहे हैं, आप यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो बहुत केयरफुल होके जाइएगा। सब कुछ एक बार चेक कर लीजिए कि जो भी आपके पैकिंग है तो वो आपने एक बार चेक कर लिया। अगर बिजनेस के काम से जा रहे हैं तो जो भी कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या जो जरूरी चीजें हैं वो आपने रख ली है या नहीं, वो सब एक बार, गाड़ी ठीक है या नहीं, सब एक बार अच्छे से चेक करके फिर घर से निकलिएगा अगर लंबी यात्रा कर रहे हैं तो। ये सब नेगेटिव थे मिथुन लग्न या मिथुन राशि के। अब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, और पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट ये है कि खर्च आपके इस सप्ताह कम होंगे। देखिए, खर्च आपके अगर पहले से ज्यादा चल रहे हैं, इस सप्ताह पैसे कम खर्च करना पड़ेंगे आपको, इस तरह की स्थिति बनेगी। तो एक ये थोड़ा सा पॉजिटिव है आपके लिए। इसके अलावा अगर हम देखें, प्रॉपर्टी का सुख आपको मिल सकता है, कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी मिल सकती है, या प्रॉपर्टी खरीदने का आपके माइंड में अगर पहले से चल रहा है तो आप वो प्रॉपर्टी खरीदें, ऐसे योग बन रहे हैं। या मन में, दिमाग में आएगा कि कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्लॉट, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इस तरह की चीजें आप खरीदने के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, या इसके बारे में कोशिश शुरू कर देंगे। भाग्य का साथ आपको हालांकि देखिए थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन जितना मिलेगा उतना आपके लिए बहुत है इस सप्ताह, क्योंकि काफी कुछ आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना आपको आपके काम पूरे हो जाएंगे। भाग्य के साथ मिलेगा लेकिन उतना नहीं जितना मिलना चाहिए, पर फिर भी आपके काम पूरे हो जाएंगे। इस वजह से मैंने इस पॉइंट को पॉजिटिव में लिया है। नौकरी में सामान्य रहेगा, आपका कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत कोई समस्या रह सकती है, तो किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं करें आप नौकरी में। कर्क लग्न या कर्क राशि की अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव क्या है आपके लिए? देखिए, लगभग पूरा सप्ताह अच्छा है, पर सप्ताह के आखिरी जो 2-3 दिन हैं वो आपके लिए परेशानी वाले रहेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी है, या अगर लग्न की बात करें तो आपके लग्नेश हैं, और वो कहाँ पर जा रहे हैं? वृषभ राशि में, यानी कि 11वें भाव में। तो लग्न का या राशि के स्वामी का 11वें भाव में बैठना तो बहुत अच्छा है, लेकिन 11वें भाव में वृषभ राशि और वहां पर राहु भी है, तो ये चंद्र राहु चंद्रग्रहण दोष बन चुका है, यहाँ पर ये चंद्रमा पीड़ित हो चुका है। तो इस कारण से सप्ताह के जो 2 दिन हैं वो आपके लिए थोड़े परेशानी वाले रहेंगे। वो किस तरह की परेशानियां आ सकती है? आपको धन संबंधी परेशानियां आ सकती है, आने वाला पैसा रुक जाए, या सैलरी थोड़ा सा लेट हो जाए, या फिर कोई बिजनेस में डील लगभग क्लोज हो रही है, वो अचानक से आपको बोले फोन करके कि ये पोस्टपोन करना है, या मैं सोचूंगा इस बारे में, अभी नहीं करना है, इस तरह की स्थिति बन जाए। किसी को भी पैसा उधार अगर आप देते हैं वो पैसा वापस नहीं आएगा इस सप्ताह, तो किसी को पैसा उधार नहीं दें आप। आसानी से धन नहीं आएगा, धन कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है इस सप्ताह में, खास करके सप्ताह के सेकेंड हाफ में। ये सब नेगेटिव थे। और एक और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आपका मन भी अशांत रहेगा, निर्णय क्षमता कमजोर हो जाएगी सप्ताह के सेकेंड हाफ में, खास करके शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 3 दिन कोई भी निर्णय नहीं लें आप। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट ये है कि जीवन साथी के साथ आपका जो वैवाहिक जीवन है ठीक ठाक रहेगा, काफी अच्छा रहेगा, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगर कुछ पहले से प्रॉब्लम चली आ रही है तो इस सप्ताह वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसका हल कोई ना कोई निकल आएगा, और आपको जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। इसी के साथ बिजनेस पार्टनर, अब अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप अच्छा कर सकेंगे, बिजनेस आपका अच्छा रहेगा, या कोई नई एक्सपांड कर सकते हैं, कोई नई चीज, मतलब कि नई सर्विस या कोई नया प्रोडक्ट आप इस सप्ताह लाने की कोशिश कर सकते हैं, या उसके बारे में काम शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, महंगी चीज की खरीदारी, ये सब इस सप्ताह आप सोचेंगे, इसके बारे में काम शुरू करेंगे। सप्ताह के पहले हाफ में, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तक भी आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, भरपूर साथ मिलेगा। जो भी आप काम करना चाहते हैं, कोई टफ काम या ऐसा काम जो बहुत समय से आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो आप इस तरह के काम सप्ताह के शुरुआत के 4 दिनों में कर सकते हैं। तो ये था कर्क लग्न या कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
सिंह राशि की, सिंह लग्न या सिंह राशि। सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा आपकी अगर लग्न कुंडली या राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो 8वें भाव से 10वें भाव तक गोचर कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव पॉइंट क्या है। आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। सबसे पहला, जितनी आप अभी मेहनत कर रहे हैं उससे डबल मेहनत आपको इस सप्ताह करनी पड़ेगी। मेहनत डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। हालांकि देखिए, मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, मेहनत ज्यादा करना चाहिए, पर यहाँ पे थोड़ा सा आपको उसके कारण से फ्रस्ट्रेशन होगा, कहीं ना कहीं शारीरिक थकावट आएगी, आप मेंटली फिजिकली दोनों तरह से थक भी जाएंगे। इस कारण से मैंने इसको नेगेटिव में कंसिडर किया है। इसके अलावा आपके कोई जो काम चल रहे हैं, पहले से चल रहे हैं, कुछ काम हो रहे हैं, चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन के हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ के हो या पर्सनल लाइफ के, कहीं ना कहीं उनमें अड़ंगा जरूर आएगा। आपके काम होते हुए जो काम है वो रुक जाएंगे या उसमें बार बार परेशानी आएगी आपको। इस सप्ताह इसके प्रबल योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में विवाद या कोई परेशानी आपकी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में बहुत ही संभल कर रहना है आपको इस सप्ताह। देखिए, खास करके सप्ताह के अंत में, क्योंकि चंद्र राहु की युति वहां पर बन रही है, तो आपका मन काम में नहीं लगना, किसी से विवाद हो जाना, या फिर आपका कोई सजेशन हो वो आप किसी को दे रहे हैं और वो सामने वाला इग्नोर कर रहा है, तो उस कारण से प्रॉब्लम आपको होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी आपको कि आप थोड़ा सा, देखिए, सिंह लग्न है, सिंह राशि है, थोड़ा सा ईगो रहता है, सब कुछ पता है, सूर्य राजा है, सूर्य आपके लग्न के भी और राशि के भी स्वामी है, तो सूर्य राजा है, तो थोड़ा सा ईगो रहता ही है। सिंह लगने वाले स्वाभिमानी रहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको संभल के चलना है। किसी को भी एडवाइस मत दे आप, चाहे आपसे मांगी जाए नहीं मांगी जाए, आप किसी को भी एडवाइस नहीं दे, अदरवाइज नुकसान आपका होगा। यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में विवाद या कोई परेशानी जो मैंने बताया, यात्रा के योग। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट ये है कि पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी आना या पिता से किसी तरह का विवाद होना, ये भी इस सप्ताह आपकी राशि में या आपके लग्न में इस तरह के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, खास करके सिंह राशि वाले। ये सब नेगेटिव पॉइंट हैं। अब हम पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट ये, धन की आवक अच्छी होगी आपकी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। धन कहीं से आने वाला है तो वो आ जाएगा। किसी को उधार दिया है पैसा, काफी समय से नहीं आ रहा है, तो आप फोन कर लें एक बार, हो सकता है पैसा आ जाए और आपको पैसा वापस मिल जाए आपका। या कहीं कोई आपने निवेश कर रखा है, तो जैसे कोई एफडी वगैरह कुछ कर रखा है, तो वो मैच्योरिटी हो इस सप्ताह उसकी और आपके पास वो पैसा बढ़कर आ जाए, रिटर्न के साथ आ जाए। बहुत प्रबल योग बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से धन की आवक आपकी होती रहेगी, सप्ताह अच्छी रहेगी। कोई निवेश की योजना भी आप बना सकते हैं। अब देखिए, पैसा आएगा तो उसको कहीं ना कहीं या तो खर्च करेंगे या निवेश करेंगे, तो निवेश करना एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आप वो धन निवेश करने की योजना बना सकते हैं, कहीं ना कहीं उसको आप रख सकते हैं। ईगो, जैसे देखिए मैंने अभी नेगेटिव में बताया कि ईगो आपको कम रखना है, ये पॉइंट मैंने पॉजिटिव में लिया है। क्योंकि देखिए, हर चीज एक लिमिट तक हो तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर लिमिट के बाहर जाए कोई भी चीज, तो फिर वो उस व्यक्ति के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। तो ईगो होना ठीक है एक लिमिट तक, तो अब ये आपके हाथ में है कि आपको कितना कंट्रोल रखना है अपने ईगो पर, ठीक है। इस वजह से मैंने ये पॉइंट पॉजिटिव में लिया है, क्योंकि आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आपको पता है क्या लिमिट है क्या नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। तो ये था पूरा राशिफल सिंह लग्न या सिंह राशि वालों का। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि या कन्या लग्न की। कन्या लग्न या कन्या राशि के अनुसार चंद्रमा का जो गोचर है वो 7वें भाव से 9वें भाव तक हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला नेगेटिव क्या है कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए। नेगेटिव में सबसे पहला पॉइंट है धार्मिक कार्यों में रुकावट आना या पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आना, पिता का सहयोग कम मिलना या पिता से कोई विवाद होना। इस तरह की स्थिति इस सप्ताह में आपके बनेगी। गुरुवार के बाद आपके कामों में भी परेशानी आएगी, भाग्य के साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा गुरुवार के बाद, और बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। छोटे से छोटे काम के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आपका जो बचत किया हुआ पैसा है
हो सकता है उसमें से आपको कुछ पैसा निकाल कर कहीं पर खर्च करना पड़े, मतलब पैसा खर्च होने की स्थिति भी बन रही है, वो भी सेविंग किया हुआ पैसा, सेव किया हुआ पैसा। परिवार में वाद विवाद हो सकता है, क्यों हो सकता है? आपकी बोली के कारण, आपके व्यवहार के कारण, या ससुराल पक्ष से किसी तरह का वाद विवाद भी आपका हो सकता है। ये सब नेगेटिव पॉइंट है कन्या लग्न या कन्या राशि की। अब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, तो पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट है विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी आपका अगर टफ सिचुएशन या कोई टफ चैप्टर है जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया है, तो आप उसको एक बार फिर से पूरे ध्यान से पढ़ें, किसी की मदद लें, आपको हो सकता है वो चैप्टर समझ में आ जाए। और अगर पहले से कोई आपके एजुकेशन में रुकावट आ रही है, तो वो जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो खत्म हो जाएगी। लव मैरिज के योग, वृषभ राशि के जैसे आपके भी लव मैरिज के योग बन रहे हैं। विवाह प्रस्ताव मिलना, जो लोग विवाह के लिए पार्टनर की तलाश में हैं, तो उनको विवाह के प्रस्ताव मिलना, या प्रस्ताव जैसे ऑलरेडी बात चल रही है तो लगभग बात पूरी होना या फाइनल होना, इस तरह के योग कन्या लग्न या कन्या राशि के इस सप्ताह बन रहे हैं। तनाव अब थोड़े से पिछले कुछ दिनों से तनाव में चल रहे हैं, तो तनाव आपका इस सप्ताह थोड़ा कम होगा और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगी इस तनाव से, मानसिक तनाव से। तो ओवरऑल सप्ताह आपके लिए ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा भी परेशानी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई अच्छा भी नहीं है। तो ये था कन्या लग्न या कन्या राशि का। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि या तुला लग्न की। तो सबसे पहले हम चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं। चंद्रमा की पोजीशन क्या है? अगर आपकी राशि कुंडली के अनुसार या लग्न कुंडली के अनुसार देखें तो चंद्रमा की जो पोजीशन है, जो गोचर है, वो 6ठे भाव से 8वें भाव तक होगा। तो चंद्रमा आपकी कुंडली के अनुसार 6ठे भाव से, यानी कि रोग भाव से, जीवन साथी के भाव से और आयु के भाव तक जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। देखिए, तुला लग्न वालों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नेगेटिव मैं बता रहा हूं, कार्य क्षेत्र के कारण लंबी यात्राएं, ऑफिस या बिजनेस के काम से लंबी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य की कमी के कारण ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ सकती है। आपका स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं थोड़ा आपको परेशान करेगा जरूर इस सप्ताह। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्वास्थ्य में परेशानी हो, बुखार। देखिए, स्वास्थ्य में क्या परेशानी हो सकती है, या तो कोल्ड कफ या बुखार, जो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। डेंगू भी चल रहा है, बहुत केयरफुल रहे। लेकिन इतनी ज्यादा परेशानी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, बट फिर भी बहुत संभल कर रहे हैं। गीले या पानी में पैर फिसलना, कीचड़ में पैर स्लिप होना, उस तरह की सिचुएशन भी आपके साथ बनेगी। ये थोड़ी सी परेशानी वाली, अगर ऐसा होता है तो फिर थोड़ी परेशानी वाली बात आपके लिए हो जाएगी। बहुत संभल कर रहें, खास करके पानी से, फिसलन से दूर रहें। और इसके अलावा जीवन साथी से विवाद, ये भी आपका हो सकता है। तो बहुत संभल कर चलना है आपको, बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना है या आना जाना है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की। प्रॉपर्टी खरीदने का समय, यानी कि आप प्रॉपर्टी खरीदे या प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचे, ऐसे योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। अगर पहले से प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, खरीदने या बेचने के लिए जा रहे हैं, तो इस सप्ताह आपका वो काम हो सकता है। शुक्र की उपस्थिति आपकी राशि में है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपके लग्न से, अगर लग्न की बात करूं तो आपके लग्न के जो स्वामी है, तुला लग्न के स्वामी शुक्र है, तुला राशि के स्वामी शुक्र स्वयं आपकी राशि में रहेंगे। तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। तो चाहे जो भी परेशानी आए, आप उसको अच्छे से टैकल कर लेंगे, उसका हल आप अच्छे से ढूंढ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छा रहेगा, हाई रहेगा कॉन्फिडेंस लेवल। दिमाग में हमेशा ये चलता रहेगा महंगी चीजें खरीदना, जैसे घर के लिए, ऑफिस के लिए या खुद के लिए कोई महंगी चीज, महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी या कोई महंगी ड्रेस, इस तरह की चीजें, लग्जरी आइटम्स खास करके, वो माइंड में आपका चलता रहेगा कि ये खरीदना है, ये खरीदना है। हो सकता है वो आप खरीदे भी इस सप्ताह। तो कुल मिलाकर मिला जुला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है कि शुक्र, जो आपके लग्न के भी और आपकी राशि के भी स्वामी है, स्वयं अपनी ही राशि में रहेंगे, तुला में रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। और चाहे जैसे भी परेशानी आ जाए, आप उस परेशानी को हैंडल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों की।
तो देखिए वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के अगर हम राशि कुंडली के हिसाब से देखें तो चंद्रमा की जो स्थिति जो गोचर है वो 5वें भाव से 7वें भाव तक होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नेगेटिव की। नेगेटिव में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका अपने पति या पत्नी से विवाद हो सकता है इस सप्ताह। बहुत संभल कर रहें, जब भी अपने लाइफ पार्टनर से बात करें तो बहुत सोच समझ कर बोलें कि आप क्या बोल रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। दो तरीके से जीवन साथी से आपको परेशानी हो सकती है, या तो वाद विवाद से या फिर उनका स्वास्थ्य खराब हो तो आप थोड़ा सा मायूस रहें, या आपको दौड़ भाग करनी पड़े, उनको हॉस्पिटल ले जाना या फिर उनकी सेवा करना, इस तरह की स्थिति बन सकती है। बिजनेस में परिवार से वाद विवाद होना, देखिए बिजनेस के कारण परिवार में वाद विवाद होना मतलब आपको क्या करना है कि जो बिजनेस की बातें हैं वो सिर्फ अपने ऑफिस तक रखें, या अपने अगर आप जॉब भी करते हैं तो जो ऑफिस की बातें हैं वो सिर्फ आपको ऑफिस तक रखना है, उसको घर पर लेकर नहीं आना है। अन्यथा हो सकता है कोई आपको उसमें सजेशन दे, राय दे, वो आपको अच्छी नहीं लगे और फिर कहीं ना कहीं वाद विवाद हो जाए। तो इस तरह की स्थिति आपको टालना है। विदेश यात्रा, जो लोग वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के और काफी समय से विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपका वो काम हो सकता है, प्रोसीजर शुरू हो सकती है वीजा के लिए, या अगर पहले से वीजा आपका चल रहा है प्रोसीजर तो इस सप्ताह आपका वीजा आ सकता है। विद्यार्थियों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स का कमर कस लें अपनी, अगर आपका लग्न वृश्चिक है या राशि वृश्चिक है तो आप कमर कस लीजिए। और देखिए पैसों का नुकसान भी आपका कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत। तो ये सब नेगेटिव थे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के नेगेटिव पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव में सबसे अच्छा और सबसे पहला पॉइंट ये है कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलना। प्रमोशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाइक, सैलरी हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी रेज होने वाली है तो इस सप्ताह वो उसकी खबर आपको मिल सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बोनस आपको कंपनी दे दे इस महीने या इस सप्ताह में, या उसकी खबर आपको मिल जाए कि आपको बोनस मिलने वाला है। इस तरह की स्थिति आपके साथ बन रही है। कार्य क्षेत्र के कारण आपको यात्राएं तो होगी ही होगी, इसी के साथ नए इनकम के रास्ते आपके खुलेंगे। आपके मन में चलता रहेगा कहीं ना कहीं और इनकम जनरेट हो, ये करूं या मुझे ये काम शुरू करना चाहिए, ये आपके माइंड में चलता रहेगा। मतलब कि सोर्सेस ऑफ इनकम आप बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। बड़े भाई या दामाद से आपको लाभ हो सकता है इस सप्ताह में। तो अगर कोई भी काम में आपको कोई परेशानी आती है तो आप दोनों में से जो भी आपके लिए उपयुक्त व्यक्ति हो उनसे आप मदद मांगे, आपको बराबर मदद मिलेगी। तो ये था वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न या धनु राशि वालों के बारे में। धनु लग्न या धनु राशि की राशि कुंडली या लग्न कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर चौथे भाव से छठे भाव तक हो रहा है, मतलब कि सुख भाव से पंचम भाव और फिर रोग भाव। वहां पर चंद्र और राहु की युति भी बनेगी आपको सप्ताह के अंत में। सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव की। खर्च अधिक होना, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देना, मतलब आप बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा खर्च नहीं करें। इस तरह की स्थिति आएगी आपके सामने कि आप तुरंत अभी कुछ खर्च करना है या अभी कहीं पर पैसे देना है, लेकिन इस तरह की स्थिति आती है। आप 2 मिनट रुकिए, सोचिए, किसी से राय लीजिए और उसके बाद उस काम को करिए। हो सकता है आपको राय लेने के बाद ऐसा लगे या सोचने के बाद ऐसा लगे कि यहाँ पर पैसा खर्च करना या देना उचित नहीं है। लंबी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती है। धन हानि के योग ऑलरेडी अभी मैंने बताया कि खर्च अधिक है, वो भी किसी ऐसे काम में जहां पर जरूरत ही नहीं हो तो वहां पर पैसा खर्च हो जाए, धन हानि हो सकती है, किसी को पैसा उधार नहीं दे। तो ये सब नेगेटिव थे धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो पैसा आने के बहुत योग है। देखिए धन हानि जरूर हो रही है, खर्च अधिक जरूर हो रहा है, लेकिन इसी के साथ पैसा आ भी रहा है। तो पैसा आने के भी रास्ते खुले और पैसा जाने के भी रास्ते खुले। अब आप ये आपके हाथ में है कि जाने के जो रास्ते हैं वो क्या है और क्या हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, धन की आवक इस सप्ताह आपकी अच्छी रहेगी। निवेश किया हुआ, अगर आपने कोई पहले से निवेश किया हुआ धन है तो वो आपको इस सप्ताह मिल सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस तरह की कोई योजना है तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसमें आगे बढ़िए।
कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जिसमें निवेश करना चाहते हैं, वो आपको बाद में लाभ देकर जरूर जाएगी। या प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से आपको लाभ की स्थिति बन रही है इस सप्ताह धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए। जीवन साथी से लाभ, आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की मदद आप ले सकते हैं, आपके किसी काम में संबंध अच्छे होंगे, उनका मोटिवेशन आपको हमेशा आगे बढ़ाए रखेगा। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी चल रही है तो आपको स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। गुप्त शत्रुओं का नाश हो सकता है। देखिए, काफी समय से हो सकता है आप इस समस्या से चल रहे हो या आपको पता भी नहीं हो कि आपकी पीठ के पीछे क्या चल रहा है, लेकिन अब उसका अंत होने वाला है और जो भी होगा आपके सामने वो चीज आएगी और तब आपको पता चल सकती है अच्छा ये लोग या ये इस तरह का मेरे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा था या कोई काम चल रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न या मकर राशि वालों की। मकर लग्न या मकर राशि की कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर तीसरे भाव से पांचवें भाव तक हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहला नेगेटिव, संतान के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है या संतान से संबंधित कोई चिंता आपको बराबर बनी रह सकती है। बहुत ही ज्यादा ध्यान दे, पढ़ाई से संबंधित या फिर खास करके यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित, संतान के स्वास्थ्य में परेशानी आना या संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं होना। प्रेम प्रसंग अगर आपके हैं तो उसमें ब्रेकअप की नौबत आ जाए या कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए, इस तरह के योग बन रहे हैं। बहुत संभल कर रहे हैं, खास करके अपने लव पार्टनर के साथ में। या फिर विद्यार्थियों की अगर हम बात करें, जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये सब सेकेंड हाफ में ज्यादा होने के चांसेस हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगना, अगर फोकस नहीं होना पढ़ाई में, ध्यान बार बार इधर उधर भटकना, दोस्तों में ज्यादा ध्यान जाना या उनके साथ कहीं पर बाहर जाना, ध्यान भटकना, इस तरह की स्थिति आपके साथ बन सकती है। या फिर लड़ाई होना किसी से, वाद विवाद, या तो संतान से या फिर अपने लव पार्टनर से। ये सब नेगेटिव पॉइंट्स थे मकर लग्न या मकर राशि के। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की। तो भाग्य का साथ आपको मिल रहा है इस पूरे सप्ताह, अच्छा साथ मिल रहा है। अगर कोई आपका महत्वपूर्ण काम है इस सप्ताह आप उसको पूरा कर लीजिए, भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है तो वो पूरा हो जाए। जो काफी समय से पेंडिंग चल रहा है, काम जल्दी पूरे हो जाएंगे। आपके पिता का सहयोग आपको मिलेगा या पिता की तरफ से कुछ न कुछ आपको एक लाभ होने की योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। धन की बचत या धन निवेश की योजना, देखिए धन आपका आएगा और उसको आप कहीं ना कहीं निवेश करने का प्लान बना सकते हैं। तो ये अगर आप करते हैं तो किसी अच्छे अनुभवी व्यक्ति के पहले सलाह लीजिए और उसके बाद उस पैसे को कहां पर निवेश करना है वो देखिए। आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप राय लेकर ही करें। अगर आप अपने खुद का डिसीजन लेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा आपको आगे चलकर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये गलत डिसीजन ले लिया या ऐसा नहीं करता तो अच्छा रहता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव है, लेकिन किसी की राय लेना कोई बुरी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब हम और बात करते हैं कुंभ लग्न है कुंभ राशि की। कुंभ लग्न है कुंभ राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर दूसरे भाव से चौथे भाव तक हो रहा है। तो दूसरे भाव से चौथे भाव तक मतलब कि आपके धन भाव से सुख भाव तक। सबसे पहले हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो माता से परेशानी होना, माता को कष्ट होना या माता से वाद विवाद होना, माता के स्वास्थ्य में परेशानी होना। जितने दिन आप घर मतलब आप अगर घर में रहेंगे तो आप बहुत टेंशन में रहेंगे, मन बहुत भारी रहेगा। लेकिन अगर आप इस सप्ताह बाहर रहेंगे तो तब आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। ये होगा इस सप्ताह, आप नोटिस कीजिएगा। जो भी कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं, जब भी वो घर से बाहर रहेंगे तो काफी अच्छा फील करेंगे, काफी अच्छा रहेगा। लेकिन जब घर में आएंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी जरूर होगी। तो ये घटनाएं आपके साथ इस सप्ताह हो सकती है। कोई भी वाद विवाद नहीं करें इस सप्ताह। माता का सहयोग नहीं मिलेगा या छोटे भाई बहनों के मित्रों का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी काम करें खुद अपने भरोसे पर करें। आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं करें। इस सप्ताह आप रुक जाएं। इस पूरे सप्ताह एक सप्ताह आप रुक जाएंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी दिख रही है। ये सब नेगेटिव थे। पॉजिटिव अगर हम देखें कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए तो आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। भाग्य पूरी तरह से आपके साथ रहेगा इस सप्ताह। लंबी यात्रा होने के बहुत प्रबल योग बनेंगे। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। खास करके वे लोग जो पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं और किसी वजह से उनका काम अटक रहा है
या कुछ परेशानी आ रही है तो वो इस सप्ताह खत्म हो सकती है आपको। अगर आपने पहले से वीजा के लिए वीजा के लिए प्रोसेस कर रखा है तो वो आपका वीजा आ सकता है या फाइनल हो सकता है या आपकी यात्रा हो सकती है। तो विदेश यात्रा, लंबी यात्रा के योग इस सप्ताह आपके हैं। जीवन साथी का सहयोग थोड़ा सा कम मिलेगा आपको, लेकिन जितना मिलेगा उतना आपके लिए पूरा रहेगा, उतने में आप अपना काम कर सकेंगे। स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं इस सप्ताह। तो देखिए, स्थान परिवर्तन किसी पर वजह से हो सकता है, जैसे आप लंबी यात्रा का जैसे मैंने बताया तो वो भी एक स्थान परिवर्तन है, या फिर घर में किसी वाद विवाद हो जाए तो वो स्थान परिवर्तन करवा सकता है। अपनी नौकरी में स्थान परिवर्तन, कहीं भी स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं इस सप्ताह। तो ये था कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों का राशिफल। अब हम देखते हैं सबसे आखिरी मीन लग्न या मीन राशि वालों के बारे में। मीन लग्न या मीन राशि की कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर लग्न भाव से तीसरे भाव तक हो रहा है, मतलब कि मीन राशि से चंद्रमा वृषभ राशि तक जाएगा। सबसे पहले नेगेटिव अगर हम देखें, मेहनत आपको बहुत ज्यादा, हार्डवर्क बहुत ज्यादा, पर रिजल्ट 0 या ऑलमोस्ट 10% 20% इतना ही आपको मिलेगा। इस वजह से टेंशन रहेगा आपको या फ्रस्ट्रेशन रहेगा, आत्मविश्वास की कमी आ सकती है। थोड़ी सी आप आलसी भी कर सकते हैं अपने कामों में, कहीं ना कहीं आपको आलस आ सकता है। आलस को दूर रखें। मित्रों से परेशानी हो सकती है या फिर छोटे भाई बहनों से भी आपको कोई परेशानी हो सकती है, कष्ट हो सकता है उनको, या फिर उनसे कोई वाद विवाद हो सकता है। भाई बहनों के साथ भी आपकी यही स्थिति रहने वाली है। जीवन साथी को कष्ट होना, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आना, या उनसे वाद विवाद होना, या फिर उनको किसी तरह का स्ट्रेस होना, तो उस कारण से आपको प्रॉब्लम हो, इस तरह की स्थिति बन रही है आपके साथ। पॉजिटिव में अगर हम देखें मीन लग्न या मीन राशि का, तो धन लाभ होना या फिर कोई पैसा मिलना आपको इस सप्ताह कहीं ना कहीं से छोटा मोटा ही सही कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर मिलेगा। देखिए, जब भी मैं बोलता हूँ कि धन लाभ किसी भी राशि के लिए, तो वो ऐसा नहीं कि बहुत कोई अचानक से कोई बहुत बड़ा धन मिल गया, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो धन लाभ के योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। नौकरी में नए अवसर मिलेंगे और नया कुछ करने का आप इस सप्ताह प्लान कर सकते हैं, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ ना कुछ नया आप शुरू कर सकते हैं, या फिर आपके माइंड में इस तरह की चीजें चलेंगी अभी, जिसको आगे जाकर हो सकता है आप इम्प्लीमेंट करें। तो ये था पूरे 12 राशि के लग्न और राशि के अनुसार आधारित राशिफल 20 सितंबर से 26 सितंबर 2021 तक का। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। नया प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट करके आप ये भी बताएं हमें कि लग्न के हिसाब से ज्यादा सटीक हुआ आपका या राशि के अनुसार ज्यादा सटीक हुआ। मैं बिल्कुल श्योर हूं कि लग्न के हिसाब से अगर आप इसको कंसिडर करके चलते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे सटीकता इसमें मिलेगी। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।